Hello viewers, I am Deepthi. Just now Council has released examination timetable for ICSE class 10 as well as ISC class 12. I am going to discuss ICSE class 10 timetable with you released by Indian Certificate of Secondary Education year 2024 examination just now. So your exams will start from February 21st and as usual your first paper is English language paper. English paper 1, duration 2 hours and it will start as usual at 11 a.m. Then next after one day is February 23. On Friday you will have English literature paper, English paper 2 as usual, duration is 2 hours. Then on Monday February 26 you will have history civics, another compulsory paper, HCG paper number 1, duration 2 hours. Then Wednesday February 28 you will have geography HCG paper number 2, duration 2 hours. Then Thursday February 29 art paper 1. तो अगर आप देखेंगे जो हमारा शेड्यूल होता है जनरली वही फॉलो किया गया है, टाइम टेबल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। आपका फरवरी 21 को इंग्लिश लैंग्वेज है, एक दिन की छुट्टी के बाद फरवरी 23 को इंग्लिश लिटरेचर है, फरवरी 26 को वीकेंड के बाद आपका हिस्ट्री सिविक्स है, फरवरी 28 को आपका एक दिन के बाद ज्योग्राफी का पेपर है एंड थर्सडे आर्ट पेपर 1 जिन्होंने ऑप्ट किया है. देन on Friday it means March 1 11 a.m. you will have second language paper गुजराती, कन्नड़ा, खासी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, ये सब इसमें लैंग्वेजेस आ जाएंगी. अदर देन दिस मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो, जर्मन, फ्रेंच, पोर्टुगीज एक्सेट्रा ऑन फ्राइडे मार्च 1. बट जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज में ऑप्ट नहीं किया है उनको मिल रहा है फिजिक्स के लिए अच्छा खासा टाइम, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं, आपका ज्योग्राफी का पेपर है 28 फरवरी को, उसके बाद स्ट्रेट पे ऑन मार्च 4 यू विल हैव फिजिक्स पेपर if you are not opting any art paper or any second language or modern foreign languages. Then Monday 4th March you will have physics science paper 1, duration 2 hours at 11 a.m. एंड इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि 4th मार्च को ही आईएससी का भी फिजिक्स है और आईसीएससी का भी फिजिक्स का ही पेपर है, लेकिन आपको पता है टाइम दोनों का अलग अलग होता है. देन वेडनेसडे मार्च 6 को इकोनॉमिक्स, जिन्होंने ग्रुप 2 इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स को चूज किया है उनका पेपर है. थर्सडे मार्च 7 को आर्ट पेपर 2 यानी नेचर ड्राइंग और पेंटिंग का पेपर है. मंडे 11 मार्च आपका केमिस्ट्री का पेपर है. तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स या आर्ट पेपर 2 नहीं देना है तो उनको केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर टाइम मिल रहा है. ऑन 4th मार्च दे विल हैव फिजिक्स पेपर एंड ऑन 11th मार्च दे विल हैव केमिस्ट्री पेपर. तो आपको अच्छा खासा ब्रेक दिया गया है. देन ऑन 13 मार्च वेडनेसडे ग्रुप 3 इलेक्टिव, इट मींस कॉमर्शियल एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, ये सब ग्रुप 3 इलेक्टिव में जो जो सब्जेक्ट जिसे स्टूडेंट ने चूज किया है उनका पेपर वेडनेसडे 13 मार्च को है. उसके बाद आपका एक ही दिन का ऑफ दिया गया है और मार्च 15 यानी कि फ्राइडे को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है. तो जिन स्टूडेंट्स ने ग्रुप 3 इलेक्टिव में चूज किया है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स में एक ही दिन का ब्रेक मिलेगा. अदरवाइज केमिस्ट्री के बाद अगर आपका है तो केमिस्ट्री 11th मार्च को है और ये 15th मार्च को है. देन यू विल हैव सम टाइम फॉर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन ऑल्सो एंड ड्यूरेशन 2.5 hours. And it will again start at 11 a.m. Then Saturday, March 16, on next day itself, art paper 3, original composition 3 hours duration, Saturday को भी रखा गया है. मंडे वीकेंड के बाद मार्च 18 बायोलॉजी पेपर. तो मैथमेटिक्स के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आर्ट पेपर 3 ऑप्ट नहीं किया है तो उनको 16 और 17 2 दिन का ब्रेक मिल रहा है और बायोलॉजी का साइंस पेपर 3 ड्यूरेशन 2 hours at 11 a.m. उनका हेल्ड होगा. Then Wednesday 20th March you will have your Hindi paper and obviously its duration is 3 hours and it will again start at 11 a.m. Then Friday March 22 environmental science group 2 elective जिन्होंने चूज किया है उनका पेपर 2 hours का और 11 a.m. ही स्टार्ट होगा. Then Wednesday 27 मार्च कॉमर्शियल स्टडीज ग्रुप 2 इलेक्टिव के स्टूडेंट्स का और फ्रेंच ग्रुप 2 इलेक्टिव के स्टूडेंट्स का भी वेडनेसडे 27 मार्च को है. और थर्सडे मार्च 28 को आर्ट पेपर 4 है जो कि ड्यूरेशन 3 hours का है. तो अगर देखा जाए जिन स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंटल साइंस या कमर्शियल स्टडीज ये सब चूज नहीं किया है, यानी कि नॉर्मल साइंस स्टूडेंट्स जो हैं तो उनका हिंदी पेपर लास्ट होगा, यानी कि 20th मार्च को वो फ्री भी हो जाएंगे. बाकी उसके बाद कमर्शियल स्टडीज का, एनवायरमेंटल साइंस का और आर्ट पेपर 4 स्टूडेंट्स का एक एक पेपर रह जाएगा और मार्च 28 को आप सभी फ्री हो जाएंगे.
फ्री होने का मतलब रिजल्ट की वेट तो करेंगे ही आप, और आपका मोस्ट अवेटेड रिजल्ट जो है वो मई के मंथ में आपको आपके पास आ जाएगा, मीन्स डिक्लेयर हो जाएगा। तो मिड मई यानी कि 15 मई से लेकर के नियर अबाउट 22 वाला जो वो वीक आ जाता है, उसी में आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, आपको वेबसाइट पे दिखाई दे जाएगा। और आपको पता ही है ये आपकी जितना भी ड्यूरेशन, क्योंकि हमने 11 o'clock बोला वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अपने स्कूल में या जो भी आपका सेंटर बना है वहां आपने जल्दी पहुंचना है। और 10:45 पे तो आपका सिटिंग टाइम होता है, वहां पर आप बैठ जाते हैं, आपको शीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कई सेंटर्स में 10:30 बिठा देते हैं, 35 पे बिठा देते हैं, बट 45 पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना घर से निकलने का टाइम डिसाइड कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. री-एवोल्यूशन और रीचेकिंग के प्रोसीजर के स्टेप्स मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। हालांकि मैंने पिछले साल की भी वीडियो बनाई है, उसमें हार्डली थोड़े से चेंजेस होंगे, लेकिन अगर होंगे तो मैं आपके साथ बाद में दोबारा डिस्कस करूंगी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। डू योर बेस्ट।